जय माता की बच्चों। आइए हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए एक सीरीज प्रारंभ कर चुके हैं जो बिल्कुल बेसिक से मैथ सिखाई जाएगी। कुछ ही दिनों में आपकी पूरी मैथ में समाप्त करने की कोशिश करूंगा। आइए, एच.डी. यादव नामक एक बुक है जो बहुत सरल है, बहुत आसानी से इसको बच्चे समझ सकते हैं। जिनके पास बुक है वो बुक देखकर घर पे भी इनको बना सकते हैं। आइए, कुछ प्रश्न मैंने आपको दे दिए हैं, आपके स्क्रीन के सामने प्रश्न दिए गए हैं। आप बारी बारी से इनको बिना टाइम लिए बनाने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न है, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s है तो इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक आपको ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले तो आप ओरल देख लीजिए। जैसे ही योग आपको दे और संख्याएं दें, आप उन दी गई संख्याओं से तुरंत उस योग को भाग करा लीजिए। जैसे आप भाग कराएंगे तो आपको आ जाएगा s/5। अब आप जानते हैं कि जो ये नंबर प्राप्त होता है बच्चों, ये नंबर बीच का प्राप्त होता है। तो हमें तो 5 संख्याएं दी गई हैं, हमें तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है और यह बीच की संख्या है। इसका मतलब 2 आगे होंगी, 2 पीछे होंगी। 2 आगे संख्या है, इसका मतलब हम +2 ऐड कर देंगे और आंसर प्राप्त कर लेंगे। मल्टीप्लाई करा दीजिए, 5 दूना 10, s + 10/5 जिस ऑप्शन में होगा वो आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर हो गया। आइए बच्चों, एक नया पेज लेकर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि एक प्रश्न मैं लेता हूँ, दिया गया है कि 1 2 3 4 5 यह दिया गया और इसका योग बच्चों कितना है? 15 है। इसमें सबसे बड़ी संख्या 5 है और सबसे छोटी संख्या 1 है। आइए, अगर यह प्रश्न इस प्रकार से बनता कि 5 संख्याओं का योग 15 है तो सबसे बड़ा पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो हम कैसे इस प्रश्न को हल करते? इस प्रश्न के माध्यम से आप उस प्रश्न को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो दिए गए इस योग को दिए गए नंबर से हम जैसे ही भाग कराते हैं तो आपने देखा 5 3 15, बीच का नंबर हमें प्राप्त हो गया। हम जानते हैं अगर हमें सबसे बड़ा पूर्णांक ज्ञात करना है तो हम 2 जोड़ देंगे। क्यों 2 जोड़ेंगे? क्योंकि संख्याएं कितनी हैं? 5 हैं। तो 2 पीछे होंगी और 2 आगे होंगी। मुझे लास्ट वाला नंबर बताना है, बड़ा नंबर बताना है, इसलिए हम डायरेक्ट 2 जोड़ के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम 2 जोड़ेंगे बच्चों इसमें तो उत्तर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अगर हम इसमें से 2 घटा लें तो बच्चों उत्तर हमारा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो पहली संख्या 1 हो जाएगी, दूसरी संख्या 2 हो जाएगी, तीसरी संख्या 3 हो जाएगी, चौथी संख्या 4 हो जाएगी और पांचवी संख्या 5 हो जाएगी। इसी प्रकार से दिया गया नंबर जो सवाल है वो आपसे कह रहा है कि 5 संख्याएं हैं और उनका जो योग है वो s है। तो सबसे बड़ा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो तुरंत हमने s को 5 से भाग कराया। भाग कराने के बाद जैसे ही हमने इसमें 2 जोड़ा तो 5 दूना 10, तो आंसर आपका आ गया s + 10/5। ये राइट आंसर आपका हो गया। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आ गया है सेकंड, आप बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए, आप इसको कुछ ही सेकंडों में बनाइए, अगर आपसे बन सकता है। शायद आपने बना लिया होगा। एक श्रेणी 1 + 2 + 3 .. कितने पदों का योगफल 50-50 होता है? बच्चों, योगफल में तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल आपको रटी होनी चाहिए। जैसे 1 से 10 तक संख्याओं का योग कितना होता है? 55 होता है। 1 से 50 तक संख्याओं का योग कितना होता है? 12/75 होता है। 1 से 100 तक संख्याओं का योग कितना होता है? 50-50 होता है। बच्चों, ये मैं क्यों कह रहा हूँ रटा होना चाहिए? क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है, इसलिए आप इसको रटिए। ये डाटा आपके दिमाग में बसा होना चाहिए। आइए, मैं संख्याओं का योग निकालना आपको सिखाता हूँ नए पेज से, कैसे संख्याओं का योग निकालते हैं। प्रश्न नंबर 2 है। देखिए, अगर दिया गया है आपको एक छोटा सा सवाल दिया है 1 + 2 + 3, इसका बच्चों योग कितना होगा? कोई बच्चा भी इसको बता देगा। 3 2 5 1 6, इसका योग 6 होगा। लेकिन मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ? मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि इसको छोटे से प्रश्नों को देखकर मैं बड़े बड़े प्रश्न कैसे हल कराता हूँ। आप सीखिए। जितने भी नंबर दिए गए हैं, नंबर कितने दिए गए हैं? 3। आप उस नंबर को लिख लीजिए। नंबर कितने दिए हैं? 3 इंटू जितने भी नंबर दिए गए हैं उस नंबर को लिख लीजिए, 1 बढ़ा के आधा कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा।
3 दूना 6 आपका उत्तर प्राप्त हो चुका है। एक और प्रश्न मैं ले लेता हूँ। जैसे मैंने लिया 1 2 3 4 5। अब इसका योग बच्चों 15 होता है, सभी को मालूम है, लेकिन हम कॉन्सेप्ट से इसको कैसे निकालेंगे, कॉन्सेप्ट से कैसे निकालेंगे? तो नंबर कितने दिए गए हैं? 5, एक बढ़ा के आधा कर लेंगे। तो जैसे ही हमने इसको काटा तो पानते ही 15 आपका उत्तर आ चुका है। आइए बच्चों, आपका वो नंबर लेते हैं जो सवाल में कह रहा था 1 से लेकर अगर 100 तक हम संख्याओं का योग निकालें तो बच्चों कैसे निकालेंगे? 100 गुणित 101 बटे 2। जैसे हमने इसको काटा या 50 और 50 का 101 में गुणा कराया तो आपका कितना आ गया? 0 500 0 500 50 आपका आंसर हो गया। 1 से लेकर 100 तक संख्याओं का योग कितना होता है? 50 होता है। शायद आप समझ चुके होंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। आपके सामने प्रश्न आ चुका है, बनाने का प्रयास करिए। शायद आपने बना लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 ... 15 पदों तक का योगफल आपको ज्ञात करना है। बच्चों यहाँ पर जो संख्याएं दी गई हैं वो सारी संख्याएं आपकी विषम दी गई हैं। तो विषम संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करते हैं? जितने भी नंबर होते हैं, नंबर कितने दिए थे? 15, जितने भी नंबर होते हैं उस नंबर को उतने ही से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। तो 15 संख्याएं थीं, 15 को 15 से गुणा करा लीजिए, 225 इज राइट आंसर। या 15 का स्क्वायर कर लीजिए, 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 225 राइट आंसर हो गया। आइए बच्चों, इसको बिल्कुल बेसिक से छोटे छोटे क्वेश्चन लेकर के आपको सिखाऊं कि विषम संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करते हैं। एक नया पेज ले लेते हैं हम लोग। देखिए, अगर मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया 1 3 5, इन संख्याओं का योग कितना होगा? 3 विषम संख्याएं हैं, तो आप कोई बच्चा भी इसको बता सकता है कि 5 3 8 1 9 होता है। तो मैं बेसिक से ना करके आपको ये बता रहा हूँ कि नंबर कितने दिए बच्चों? नंबर दिए हैं 3। तो जितने भी नंबर दिए गए हों उस नंबर का उसी से मल्टीप्लाई करा लीजिए, आपको उत्तर आ जाएगा कितना? 9। एक और प्रश्न लेते हैं। 1 3 5 7। अभी हमने 4 नंबर ले लिए, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 16 हो गया। आइए बच्चों एक और लेते हैं। 1 3 5 7 9। आप जोड़ लीजिए आसानी से। मैं ये इसलिए दे रहा हूँ ताकि आसानी से इसको आप जोड़ सकते हैं। नंबर कितने हैं? 5 हैं, तो 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करा लिए, कितना उत्तर आ गया? 25 आ गया। इसी प्रकार से दिए गए नंबर 1 2 3 4 दिए जो नंबर दिए गए हैं वो 15 दिए गए हैं। इस प्रकार से प्रश्न जिस प्रकार से दिया गया इस प्रकार से भी आ सकता है, और इस प्रकार से भी लिखा आ सकता है कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग बताइए। तो आप क्या करेंगे? 15 गुणित 15, तो 15 और 15 का गुणा कितना होता है? 225 होता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, देखते हैं अगले प्रश्न में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। तो जैसे ही 4 आपके सामने आ गया, आप प्यार से इसको बनाइए। क्या कह रहा है? आसानी से बनाने का प्रयास करिए। शायद आपने बना लिया होगा। 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणांकों का योग ज्ञात करना है। बच्चों आपके लिए कुछ ही सेकंडों का काम ये होना चाहिए। 50 से कम बताना है तो पहला नंबर तो ऐसा होगा जो 3 होगा, और आखिरी नंबर ऐसा होगा 48 होगा जो 3 से कट रहा हो। टोटल बीच में 16 नंबर होंगे। सर ये कैसे पता कि 16 नंबर हैं? बच्चों यह पता करने के लिए आप 50 को 3 से भाग करा दीजिए, तो 16 × 48 16 बार गया। इसका मतलब बीच में जो नंबर हैं वो 16 हैं। तो आप कैसे सॉल्व करते हैं? तो तुरंत आप इन 3 और 48 को आप जोड़ दीजिए। कितना आ जाएगा बच्चों जोड़ने पर? 51 आ गया। 51/2 इंटू जितने नंबर दिए गए हों। नंबर कितने दिए गए थे? 16। आप काट लीजिए, 2 8 16, 8 एकम 8, 8 45। कितना आ गया बच्चों? 408। 408 मतलब सी नंबर इज राइट आंसर। क्लियर हो गया? आइए बच्चों नया पेज लेकर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए बच्चों 50 संख्याएं हैं और ऐसी संख्याओं का योग आपको बताना है जो 3 से कट रही हो। तो इसका मतलब पहला नंबर 3 होगा,
दूसरा नंबर 6 होगा, तीसरा नंबर 9 होगा। इसी प्रकार से डॉट 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 आगे बढ़ेंगी और टोटल नंबर होंगे कितने, लास्ट नंबर आपका होगा 48, क्योंकि 50 तक ही आपको बताना था। तो इस प्रकार से 3 से लेकर 48 तक टोटल नंबर तो 16 हो गए हैं। इसको एक टाइप से और भी आप कर सकते हैं, डायरेक्ट 3 कामन भी ले सकते हैं। इसको जैसे ही आप 3 कामन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, क्योंकि आप इनका सबका एडिशन कर रहे हैं, ऐड हो रहा है ये, इसलिए यहाँ पे प्लस डॉट 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 16। कितना बच्चा बच्चों, 16। तो आपने अभी भी सीखा कि लगातार संख्याओं का योग हम लोग कैसे निकालते हैं। जितने नंबर दिए गए हैं उसमें एक बढ़ा के आधा कर लेते हैं। तो जैसे हमने आधा किया तो यह आया 2 8 16, 8 त्रिक 24। तो 24 का और 17 का आपने मल्टीप्लाई करा लिया, 17 चौकू 68 हो गया, हासिल आपके 6 आ गए। 17 दूना 34 और 34 और 6 मिलकर कितने हो गए बच्चों, 40 हो गए। तो राइट आंसर आ गया आपका कितना, 408 आ गया। क्लियर है। या आप इसको शॉर्टकट में भी कर सकते थे, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन में ही बता दिया है कि 3 और 48 को डायरेक्ट आप जोड़ दीजिए। 3 और 48 को जैसे ही जोड़ेंगे आपका आएगा 51/2 इंटू जितने नंबर हों, 16 नंबर थे तो 2 8 16, 8 एकम 8 और 8 45। आप इस प्रकार से भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, और मैं तो सेकंडों में बताने का प्रयास करता हूँ, इसलिए आप इस तरीकों को भी फॉलो कर सकते हैं। आइए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपके सामने लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, दिया गया है 5 नंबर दिया गया है, बनाने का प्रयास करिए आप लोग, अच्छे से आप लोग सीख रहे होंगे। देखिए दिया है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 10 = 55 हो, तो योगफल आपको ज्ञात करना है 6 + 12 + 18 + 24 + 16 किसके बराबर होगा। बच्चों ऐसे प्रश्नों में मैं जानता हूं कि 6 12 18 इसमें सब में 6 6 कॉमन हो रहा है, तो जैसे मैंने 6 कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा 1 + 2 + 3 + 10, और इसका मान तो पहले ही यहाँ पर सवाल में दे दिया गया है कितना, 55। तो हमें ऐसे प्रश्नों में सिर्फ 55 को 6 से मल्टीप्लाई कराना है। 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 3 33, 330 इज राइट आंसर। सी नंबर आपका आंसर आ चुका है। आइए बच्चों, इसको भी हम लोग एक नया पेज ले लेते हैं और बताते हैं कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। एक बार फिर से मैं आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए कि 1 + 2 + 3 + 10 संख्याओं का योग आपका 55 दिया था, और 6 और +12 संख्याओं का योग आपको ज्ञात करना था। तो जैसे आपने एक नया पेज लिया तो आप जानते हैं 6 + 12 + 18 + 60। तो आप देख रहे हैं इसमें 6 हो रहा है आपका कॉमन, तो कॉमन ले लिया बच्चा का 1 + 2 + 3 + 10, और इसका मान आपको सवाल में दिया गया है। किसका मान, यहाँ तक का मान आपको सवाल में दिया गया है कितना, 55। तो आप मल्टीप्लाई करा देंगे, 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30, 3 33। क्लियर है बच्चों, अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा, सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। फिर से मैं अपने प्रश्नों की ओर चल रहा हूँ। आपसे आशा करता हूँ कि अब बिना पेन उठाए आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर देंगे। देखिए बच्चों, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ सारे प्रश्न बिना पेन के। 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s है, तो सबसे बड़ा पूर्णांक ज्ञात करना है। तुरंत s को 5 से भाग करेंगे तो s/5 आ जाएगा, प्लस 2 जोड़ देंगे तो बड़ा पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा। तो s/5 + 2 करेंगे तो 5 दूना 10, 10, तो s + 10/5 इज राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे तो कितने पदों का योगफल 50-50 होता है। 100 संख्याओं का योग अगर लगातार है तो उनका 50-50 होता है। 1 + 3 + 5 अगर 15 पद दिए गए हैं उनका योगफल कितना होता है बच्चों, तो 225 होता है। अगर लगातार संख्याएं दी गई हैं तो जितनी संख्याएं होती हैं हम उसी संख्या को गुणा करा लेते हैं। तो 15 संख्याएं थीं तो 15 को 15 से गुणा करा लिया, 225 आ गया। 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो पहला नंबर बच्चों 3 था और आखिरी नंबर आपका 48 था। दोनों का योग कर लिया, बटे 2 कर लिया, इंटू जितने नंबर थे उससे हमने मल्टीप्लाई करा दिए। तो 2 × 16 और यहाँ 51 आ गया था, तो ये 408 आपका आ गया था। सी नंबर इसका भी सही हो गया था। 5 नंबर क्या था कि 1 से लेके 1 + 2 + 3
प्लस डॉट 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 10 तक नंबर दिए थे, उनका योगफल दिया है 55 और आपसे पूछा गया था 6 + 12 + 18 डॉट 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 60। तो आपने तुरंत इस नंबर में 6 ले लिया था कामन। जैसे ही 6 कामन लिया तो जो नंबर बचे थे 1 + 2 + 3 डॉट डॉट प्लस 10, उसका योग सवाल में पहले से दे रखा है कितना 55। तो आपने 55 से मल्टीप्लाई करा दिया और आपका उत्तर आ गया कितना 330। क्लियर हो गया। कुछ ही सेकंडों में आपके प्रश्न सॉल्व होने लगे। मेरे साथ आप बने रहिए, आप देखेंगे कि प्रश्नों को बिना पेन उठाए हम लोग सेकंडों में कैसे सॉल्व करते हैं। आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट का करते हैं। जय माता की।